Hello guys, welcome back in the BSc video lecture. Here we are doing example number 3. एग्जाम्पल नंबर 3 है BSc का पेज नंबर 12 पे 3D की बुक में आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ समतल x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी के इक्वल टू 1 निर्देशांक अक्षों को क्रम से ए बी सी पर मिलता है तो गोले ए बी सी का समीकरण, या फिर इसी का ही एक अथवा में दिया हुआ है जिसका है कि उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका फलक x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 तथा ये इक्वेशन अपने को दी हुई है। तो इससे अपन देखिए एक इस पे अपन टेट्रागोन या फिर चतुष्फलक बनाते हैं तो वो इस तरह बनता है। चतुष्फलक मतलब जिसके चार एंड हो। तो इसके देखो एक चार वर्टिसेस, एक तो ये रहा जीरो। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ये अंदर की ओर हो रहा है। इसके 6 साइड होंगे, देखो 1 2 3 4 5 और ये वाला 6 साइड इसके होते हैं। थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिए, ये हाफ कटा हुआ त्रिभुज है। जैसे अपन त्रिभुज पूरा मानते हैं तो उस त्रिभुज दो त्रिभुजों को जोड़ते हैं या फिर त्रिभुजों को पीछे की तरफ से अपन देखते हैं तो ये पीछे की तरफ बढ़ा हुआ है। जैसे ये तो ये त्रिभुज तो है ही है और ये थोड़ा पीछे की ओर देखिए ऐसे करके ये यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो ये इसको सोलिड मानिए। 3D के अंदर आप इसको देखेंगे तो ये सोलिड टाइप ही होता है ये। तो पीछे की ओर ये हो रहा है तो इसका ये निर्देशांक है 0,0 यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखिए अपने को गोले की इक्वेशन पता करनी है। इससे अपने को चार कोऑर्डिनेट दे रखे जिनसे ये पास होता है। ये x इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 0 था, z इक्वल टू 0 था। या इसमें मान लें कि ये ए बी सी पर मिलता है तो ए बी सी यहाँ पे इससे मिल रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट 1,0,0 हो जाते हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये वाले हो जाते हैं, सी के कोऑर्डिनेट ये रह जाते हैं। फिर इनको कोऑर्डिनेट को अपन ने यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए गोले की जनरल इक्वेशन अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू क्या 0 होती है, ठीक है। ये अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए 0 0 से गुजरता है तो ऑब्वियस सी बात है 0 0 से गुजरेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होगी, एक्स वाई जेड की 0, यहाँ पे एक्स वाई जेड सब की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। बचेगा क्या डी। तो फाइनली अपन डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। किससे? अगर ओ पॉइंट 0,0 रखें तो उससे अपने को एक सो ये अपने को डी इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर अपन देखिए ये ए कोमा पॉइंट है, 1,0,0 जो ये पॉइंट है ए, ये अगर इसमें रखते हैं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, फिर 0 है तो 0 प्लस 0, फिर ये सारा पार्ट 0 आएगा। फिर एक इसकी जगह ये है तो ये आ जाएगा 2u a प्लस डी की वैल्यू यहाँ से अपन देख सकते हैं 0 है, डब्ल्यू वाई और जेड की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है तो ये तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली अपने पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2u a इज इक्वल टू 0 अपने को मिलेगा। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? 2u या u की वैल्यू चाहिए। तो देखिए कि अब इसको 2u को उस साइड ले जाता हूँ तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2u a आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? एक ए से ए कैंसिल हो गया और ये माइनस यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? -2u, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2u इज इक्वल टू -a। अपन एक ऐसा रिलेशन बना सकते हैं डायरेक्ट। इसलिए मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये डायरेक्ट 2u की वैल्यू है, अपन ये को यहाँ पे पुट कर देंगे। अपने को u v और w की तो वैल्यू चाहिए गोले की इक्वेशन के लिए, तो अपन क्या करेंगे? इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। इसीलिए मैंने 2u इक्वल टू क्या ले लिया? -a। अब देखिए अब मैं दूसरा वाला पॉइंट रखता हूँ। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? 0b,0 0b,0, ठीक है। अब ये रखोगे तो x और z 0 है तो यहाँ पे देखो x 0 आएगा, z 0 आएगा, फिर यहाँ पे x 0 आएगा, z 0 है, केवल y की टर्म बचेगी। तो y की जगह b रखना है तो b स्क्वायर प्लस 2vb इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू -2vb, b से b कैंसिल हो गया। तो अपन अगर रखना चाहे तो 2v इक्वल टू -b मान सकता हूँ। तो फिर मैं इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। हाँ चलिए इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिए और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को निकालते हैं इस पॉइंट सी से, ठीक है। सी पॉइंट क्या है अपना? 0,0, सी, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई दोनों यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू क्या है? z है। तो अब देखिए इस इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई की वैल्यू, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल z की वैल्यू अपने पास c रहेगी। तो इसके से रिलेशन बनेगा c स्क्वायर प्लस 2wc इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2wc। तो c से एक c कैंसिल हो गया, फिर 2w की वैल्यू क्या आ गई? -c। अब देखिए 2w 2v
और 2u की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख देंगे और अपने पास एक गोले की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में ए एक्स 2u की जगह, फिर माइनस में बी वाई, फिर माइनस में सी जेड, प्लस में जीरो, डी की वैल्यू जीरो है, इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू आ गई गोले की इक्वेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इस तरह अपन इस गोले की इक्वेशन निकाल से। अब देखिए इसी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है एक और क्वेश्चन 5 पेज नंबर 16 में, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की 3D वाली बुक में मिल जाएगा। इसमें है कि एक अचर त्रिज्या का के का एक गोला जो मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशांक अक्षों को एबीसी पे काटता है। तो अपने को इसमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल एबीसी के केंद्र का बिंदु पथ है वो ये वाला होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, जो अपन ने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम था कि जो एक इक्वेशन अपने को दी गई थी टेट्राहेड्रल की, उसको एबीसी पे वो काट रहा था। तो उस टाइम अपने पास जो गोले की इक्वेशन अपन ने निकाली थी वो मैं दोबारा नहीं करवा रहा, उसी क्वेश्चन से समझा रहा हूँ जो अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पे निकाल रखी है पूरी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो, जो अपन ने ऊपर देखिए ये सोल्यूशन से अपन ने करके निकाली है। तो वही इक्वेशन अपन डायरेक्टली यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज कर रहे हैं और उसके बाद में वो सोल्यूशन इसका आगे निकालेंगे। अब देखिए इसके पहले अपन क्या निकालते हैं, इसके निकालते हैं क्या सेंटर के निर्देशांक जो मैंने बता रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, कहीं गलती ना हो, इसलिए हमेशा क्या मानोगे 2u(ax) कंपेरिजन करेंगे जो जनरल इक्वेशन है उससे। तो ax है, x का मल्टीपल 2ux से माइनस कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ। ठीक है, तो u की वैल्यू अपने पास क्या आ गई a/2। सेम वे में अपन इसकी करेंगे 2vy के लिए, तो क्या होगा माइनस by। ठीक है, और माइनस लगाना ना बोले वरना तो गलती होगी, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो v इक्वल टू क्या आ गया b/2। सिमिलरली अपन क्या करेंगे जेड के लिए भी सेम करेंगे, तो उसके लिए क्या गया माइनस 2w जेड इज इक्वल टू माइनस सी जेड, तो जेड से जेड कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या होगा w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c/2। सॉरी ये माइनस कैंसिल किया, सीन कैंसिल नहीं होगा। तो अपने पास क्या है देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए a/2, b/2, c/2। ठीक है, ये अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है, मतलब केंद्र के निर्देशांक आ गए, केंद्र। ठीक है, इसके निर्देशांक आ गए। अब देखिए त्रिज्या, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से अपन ने देख रखा है पहले से ही, वो होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस। तो यहाँ पे देखिए केंद्र के निर्देशांक u v w अपने पास है, तो u का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी की वैल्यू 0 है, तो इसको ये 0 आ जाएगा। अब देखिए 4 कॉमन आ रहा है तो 4 बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर अपन मान लेते हैं, इसको किसी k के बराबर मान लेते हैं। अगर मैं इसको k को k स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि अपने को इधर k स्क्वायर की टर्म्स में इसके आंसर लाने हैं, तो मैं अगर इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, तो 4 ऐसे आ जाएगा। और मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से अब मेरे को अगर मैं a b c की वैल्यू ले आऊँ तो मेरे पास ये 4k स्क्वायर, इधर मेरे को 4k स्क्वायर की वैल्यू में रख सकता हूँ, ए बी सी की अगर वैल्यू मेरे पास आ जाए, या फिर 4k स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ जाए तो मैं उसको इसके बराबर रख सकता हूँ। तो वो अपन करके देखते हैं। तो ये देखिए कि एक अच्छा, अपन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एग्जाम से विजुअलाइज करते हैं कि ये एक्चुअली में और कैसे और तरीके से अपने देख इसको अच्छे से विजुअलाइज अपन करते हैं इससे देख के। ये देखिए ये अपने निर्देशांक एक्सिस है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया निर्देशांक, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखिए अपना कुछ कोई अचर त्रिज्या की है, उसका ये गोला है। ठीक है, और ये किसको निर्देशांक अक्षों को पॉइंट ए, इस पॉइंट बी और ये पॉइंट सी पे क्या है कट कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट अपन ने देखिए a,0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट 0,b,0 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, c हो गया। और इसकी एक कांस्टेंट जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी कि इसकी एक रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। और फिर इसमें बोल रहा है कि जो इसके जो इससे जो एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए इन अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इन तीनों पॉइंटों को मिलाने से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड ये होगा केंद्रक सेंट्रोइड। जब इसकी जो ये लाइन से यहाँ पे आगे तीनों कॉन्करेंट लाइन है, इसकी तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगी ये लाइन, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इससे एक यहाँ पे लाइन डाला, एक ये लाइन
और ये तीनों लाइन, ये लाइन क्या होती है, कॉन्करेंट लाइन, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसी को ही बोलते हैं अपन क्या, जी, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड के निर्देशांक अगर 2 डायमेंशन में देखें तो इसके x1 y1 z1 होते हैं, लेकिन अपने को तो 3 डायमेंशन में देखने तो इसके x1 प्लस x2 प्लस x3y3 होता है, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3y3 और कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3y3 है। तो इस केस के अंदर अपन मान लेते हैं कि इस केंद्रक के निर्देशांक, यानी सेंट्रोइड बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, उस केंद्रक के निर्देशांक हैं वो अपन यहाँ से ये अपने को मिल जाएंगे, ये वाले की x1 y1 की वैल्यू देखो, ये x1 की रही, ये x2 की, x3 की, ये y1 y2 y3, ये फिर z1 z2 z3 है, ठीक है। तो मैं इसको f g h से इनको दर्शा देता हूँ, f g और h इसके क्या होंगे, केंद्र के निर्देशांक हो गए, f के बराबर ये हो जाएगा, g के बराबर ये, h के बराबर ये सेंट्रोइड जो इसको जब अपन g से दर्शाते हैं उसके निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन f निकालेंगे पहले, तो f निकालेंगे तो x1 x2, तो x1 x2 x3, तो ये आ जाएगा a प्लस 0 आ जाएगा। फिर g के अगर निर्देशांक देखते हैं तो ये आएगा 0 प्लस b प्लस 0/3 आ जाएगा। फिर देखिए h के निर्देशांक देखते हैं तो 0 प्लस c/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं देखो एक की वैल्यू मैं यहाँ से बना सकता हूँ, देखिए मेरे पास f इक्वल टू a/3 वैल्यू आ रही है, g इक्वल टू क्या आ रहा है, b/3 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। h इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ रही है c/3, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखिए इसको क्या बना सकता हूँ 3f, ठीक है। फिर मैं b क्यू क्या बना सकता हूँ 3g, फिर c को मैं क्या बना सकता हूँ 3h। तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, a की जगह 3f 3g 3h लिख सकता हूँ, b की जगह 3g, इसकी जगह 3h, इसी इक्वेशन के अंदर मैं रखता हूँ ये सारी वैल्यूज इसके अंदर। तो a स्क्वायर है, ये देखिए a स्क्वायर, तो 3f का स्क्वायर मतलब 9f का स्क्वायर, ठीक है। फिर b स्क्वायर की वैल्यू 3g है तो 9g स्क्वायर, ठीक है। फिर ये c की वैल्यू 3h है तो 9h का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर 4 के स्क्वायर हो गया। अब 9 को आप देखिए कॉमन ले लीजिए बाहर, f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4k स्क्वायर। अब इसमें अब देखिए अपने को क्या सिद्ध करना है, x y z, ये f g h किसके हैं, x y z की, तो वो है कोऑर्डिनेट। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। थस इसको अपने इससे प्रूव कर सकते हैं। ये अपना प्रूव एफ जी एच क्या थी, इस एक्स वाई जेड की तो कोऑर्डिनेट थी ये। इसको देखिए x1 x2 x3 को ही तो मैंने f लिखा है, तो इसको मैं x भी लिख सकता हूँ, y1 कॉमनली लिख सकता हूँ, ऐसे तो x1 x2 थे लेकिन कॉमनली x लिख सकता हूँ ना, y1 y2 प्लस y3 थे, तो वो किसके बराबर थे, g के बराबर थे ना। इसको अपन ने g के बराबर माना, z1 z2 को इसके बराबर माना, तो इस प्रकार अपन इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस वीडियो में ये इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, इसमें आ रही दिक्कत, जो भी दिक्कत आ रही है, जो आप भी आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, फिर अपन उस पर और डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।